प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 15 से 29 तक। स्वर्गदूतों ने यह कहते हुए लोत से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड भी लपट में नष्ट हो जाएंगे। वह हिचकिचाता रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले। क्योंकि प्रभु लोत को बचाना चाहता था, नगर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकिएगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लोत ने उत्तर दिया, महोदय, यह नहीं होगा। आपने मुझ पर दया दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और निश्चय ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगरी अधिक दूर नहीं है, मैं वहां शीघ्र ही पहुंच सकता हूं। मुझे वहां शरण लेने दीजिए। यह एक छोटी सी जगह है, मैं वहां सुरक्षित होऊंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका यह निवेदन मुझे स्वीकार है। मैं इस नगरी का विनाश नहीं करूंगा, शीघ्र ही वहां भाग जाऊंगा। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इस कारण वह नगरी सोओर कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लोत सोअर पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोत की पत्नी ने जो उसके पीछे चल रही थी, मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। उसने सोदोम गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्टी के धुएं की तरह भूमि पर से धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोत की रक्षा की, जब उसने उन नगरों का विनाश किया जहां वह रहता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 23 से लेकर 27 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो?
तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम लोगों ने सोदोम और गोमोरा के विनाश के विषय में सुना। सोदोम और गोमोरा के विनाश को यदि हम गौर से और गहन रूप से मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे तो वह न केवल हमें वर्तमान में अपनी बुलाहट को और ख्रिस्तीय जीवन को परखने का अवसर देती है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अधिक जागरूक बने रहने के लिए हमें मदद करती है। हम देखते हैं कि सोदोम और गोमोरा के विनाश का कारण उनका पाप था। तो यह स्पष्ट है कि पाप मनुष्य के पतन का कारण बनता है, वहीं दूसरी ओर धार्मिकता उनके उत्थान में सहायक सिद्ध होती है। और यही बात इब्राहिम के परिवार में होता है और लोत के परिवार में होता है, जिन्होंने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा, उनके प्रति वचनबद्ध रहकर धर्मी बने रहे। परिणाम यह हुआ कि ईश्वर अपनी योजना को पूरी करने से पहले इब्राहिम और लोत के परिवार को उस संकट से दूर लेकर के जाता है और उसे नई जगह पर बसाता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग पाप में घिरे हुए थे और पाप में जीवन को जी रहे थे, उनका सर्वनाश हो जाता है। यदि हम आज के दोनों पाठ को गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर अनादि काल से मनुष्यों के लिए अपनी योजना बनाता है, उनके लिए हित की योजना बनाता है, अहित की नहीं। लेकिन अब देखते हैं मनुष्य धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति में पाप में स्वभाव को लेकर के आता है। परिणाम यह होता है कि वह ईश्वर की योजना से परे हो जाता है और उनके जीवन में पाप मृत्यु का कारण बनकर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर की करुणा और उद्धार की इच्छा आज के पाठ के द्वारा हमें दिखाई देती है। इब्राहिम को उस स्थान से निकालने के पश्चात वह लोत के परिवार को भी वहां से निकालने की योजना बनाता है और वह स्वर्गदूत को वहां भेजता है कि वह उन्हें सुरक्षित जगह की ओर लेकर के जाए। हम वचन में पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों ने यह कहते हुए लोत से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी अपनी दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड के लपट में नष्ट हो जाएंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर यह चाहता है कि हर एक मनुष्य उसके सानिध्य में रहे, उसके कृपा का पात्र बने, उसके प्रेम को अपने जीवन में महसूस करे। लेकिन हमारे पापमय स्वभाव के कारण हम उससे वंचित हो जाते हैं। हम एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 23 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, प्रभु ईश्वर का कहना यह है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? यहां पर नबी एजेकियल यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर के दृष्टिकोण में हर एक जीवन महत्वपूर्ण होता है। मेरा जीवन, बाकी लोगों का जीवन ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, उसकी महत्व है। और इसलिए ईश्वर यह कहता है और नबी एजेकियल को यह कहने के लिए कहता है कि दुष्ट की मृत्यु से भी वह दुखी होता है, उसकी मृत्यु से वह प्रसन्न नहीं होता है। उसकी प्रसन्नता इस बात पर निहित होती है कि वह अपना पुराना स्वभाव त्याग करके नए स्वभाव को धारण करे, अर्थात अपने पापमय स्वभाव को परित्याग कर
एक अच्छे स्वभाव में, एक ईश्वरीय स्वभाव में अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें। हम पेतरुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पेतरुस अपने वचन में कहता है, ईश्वर यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। पश्चाताप ही हमारे कल्याण के लिए एक नई तरकीब लेकर के आता है। मनुष्य निरे होते हैं, मनुष्य का स्वभाव बहुत ही कोमल होता है, वह बाहरी आवरण के प्रभाव में बहुत जल्दी गिर जाता है। और यही कारण था सोदोम और गोमोरा के निवासियों का। वे लोग ऐसे जीवन को जीना प्रारंभ कर दिए थे जो ईश्वर की दृष्टिकोण में पाप था। लड़का एक लड़के से विवाह करता था, लड़की एक लड़की से विवाह करती थी और दोनों साथ में रहते थे और अनैतिक संबंध स्थापित करते थे। तो इसी दृष्टिकोण को बदलने के लिए उन्हें पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं, लेकिन वे लोग उनकी नहीं सुनते हैं। परिणाम क्या होता है कि ईश्वर का कोप उनके जीवन में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता भरे जीवन जीने वाले इब्राहिम के परिवार और लोत के परिवार को ईश्वर सुरक्षित रखता है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। भटकी हुई भेड़ के दृष्टांत को सुनाते हुए प्रभु यीशु यह स्पष्ट कर देते हैं कि स्वर्ग में आनंद का विषय एक पश्चातापी हृदय के द्वारा मनाया जाता है। कितना महत्वपूर्ण है एक पश्चातापी स्वभाव को अपने जीवन में जागृत करना। पाप में गिरना आसान हो जाता है, पाप में स्वभाव को जीते रहना संभवतः आसान हो जाता है, लेकिन पश्चाताप की भावना को लेकर के आना कठिन होता है, क्योंकि वह जीवन में बदलाव के लिए प्रेरित करता है। संभवतः वह बदलाव हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें अच्छा लगता है जो पुराना स्वभाव है, और इसी को तोड़ने के लिए लगातार ईश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है। यदि हम में से कोई भी पाप में स्वभाव में है, जब अपने जीवन में पश्चाताप को लेकर के आते हैं, पश्चातापी बनते हैं, हमारा स्वभाव नया बन जाता है। हम ईश्वर के और अधिक नजदीक हो जाते हैं, उसके प्रेम को अनुभव करने लगते हैं, उनकी क्षमाशीलता को अनुभव करने लगते हैं। हम नबी एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। यही ईश्वर की हार्दिक इच्छा है हर एक मनुष्य के लिए। यदि वह पाप में गिर जाता है तो वह पश्चाताप की भावना के द्वारा पाप से विमुक्त होकर अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आज्ञा पालन और उल्लंघन का परिणाम। ईश्वर की आज्ञा को मानने का एक जबरदस्त प्रभाव हमारे जीवन में होता है। उसका साक्षात उदाहरण आज के पहले पाठ के द्वारा हमें दिखाई देता है, लोत के जीवन के द्वारा। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा को माना, परिणाम क्या हुआ कि ईश्वर उसे सुरक्षित रखता है। बाकी लोग जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्हें मृत्यु का दंश प्राप्त होता है। वैसे ही हर एक ख्रिस्तीय विश्वासी के जीवन में आज्ञा पालन उसे और अधिक आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर के जाता है। आज के पहले पाठ में देखते हैं कि ईश्वर की आज्ञा होती है कि वे आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर ना देखें, लेकिन लोत की पत्नी पीछे मुड़ करके देखती है। परिणाम क्या होता है कि वह नमक का खंभा बन जाती है। यहां पर हमें समझने की आवश्यकता है, जब हम प्रभु के आज्ञा को मानते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं,
तो हम अपने पुराने स्वभाव में और अधिक जीवन नहीं जी सकते हैं। हमें उसका परित्याग करना पड़ेगा, हमें उसका त्याग करना पड़ेगा, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। और यही बात लोत की पत्नी के जीवन के द्वारा प्रभु हमें समझाने की कोशिश करता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा। आज्ञा पालन हमें ईश्वर के प्रेम को महसूस करने में सहायक सिद्ध होती है। और यही बात आज के पहले पाठ के द्वारा हमें संदेश के रूप में मिल रहा है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वर्तमान के जीवन को यदि हम झांक करके देखेंगे तो हमारे जीवन में लगातार सांसारिकता की चुनौती, पाप में स्वभाव में जीवन जीने की चुनौती, अंधकार को अपनाने की चुनौती बनी हुई होती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद यदि हम प्रभु की ओर और प्रभु की आज्ञा को मानते हुए अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर अपनी योजना को पूरी करता है। हमारे संकटों में वह हमारा साथ देता है और हमें सुरक्षित रखता है। आज के सुसमाचार में जो घटना हमारे सामने दर्शाई गई है, उस घटना में यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर और हमारा प्रभु हमारे हर एक परिस्थिति में हमारा साथ देता है। हम देखते हैं कि यीशु नाव पर सो रहे होते हैं, शिष्यों के जीवन में संकट आ जाता है। जब वे प्रभु के पास जाते हैं तो उनसे उनका छुटकारा देता है और शांति को अनुभव करने का एक अवसर देता है। यह बात स्पष्ट है कि जीवन के हर एक परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ होता है। यह हमारा काम होता है कि हम ईश्वर को कैसे समझते हैं और ईश्वर को कैसे हम उस दशा में पाते हैं जो हमारे लिए सदैव तैयार रहते हैं। हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 5 में पढ़ते हैं, जहां पर पत्र के रचयिता कहते हैं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु के मिले संदेश को पत्र के रचयिता एक बार फिर से कहते हैं कि ईश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है, ईश्वर हमारा कभी भी परित्याग करने वाला नहीं है। जरूरत है हमारे संकटों में प्रभु के लिए उम्मीद बनाए रखना। हमारे जीवन में आशापूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा प्रभु अपनी महती दया हमारे जीवन में प्रकट करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अल्प विश्वास हमारे जीवन में डर को पैदा करता है। यहां पर प्रभु यीशु फटकारते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो। यीशु के होने के बावजूद उनका विश्वास पूर्ण नहीं था और अपूर्ण विश्वास होने के कारण थोड़ी सी संकट आने पर शिष्य डर जाते हैं। अल्प विश्वास हमारे जीवन में डर को लेकर के आता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होगा। यदि हम अपने पूर्ण विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हैं तब हम बिना डरे हर समस्याओं को, हर कठिन परिस्थितियों को सामना करने में सक्षम हो पाते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। हमारे जीवन में डर नहीं होना है। एक विश्वासी जब अपने विश्वास को पूर्ण रूप से प्रभु पर प्रकट करता है तब उसके जीवन में कभी भी डर नहीं आएगी। इस कथन के साथ संत पौलुस हमें यह कहने की कोशिश करता है कि हमें प्रभु में हमेशा दृढ़ बने रहने की जरूरत है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ में ख्रिस्तीय जीवन के भावी संकटों और कठिनाइयों को, जिन्हें हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं, इन अवसरों पर
हमारे अपने विश्वास को प्रकट करते हुए ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन के लिए सशक्त करता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस विश्वास को हमने प्रभु में पाया है और जिस विश्वास को हमने प्रभु में प्रकट किया है, उस विश्वास के प्रति हम लगातार वफादार बने रहें और जीवन की हर एक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बन पाए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, हमें विश्वास का वरदान देने के लिए और उसी बुलाहट को अपने जीवन में जीने के लिए हमें एक बुलाहट देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे ख्रिस्त विश्वास के लिए, जो हमें और अधिक सशक्त बनते हुए, तेरे प्रेम को महसूस करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ने का अवसर देता है। प्रभु जी, इस वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासी को स्पर्श करना, उनके विश्वास को जागृत करना, ताकि वे अपने जीवन में विश्वास का फल उत्पन्न कर सकें और तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का